रुस्तम सिंह एक्स मिनिस्टर हैं, पूर्व मंत्री, एक बहुत बेहतर राजनेता के तौर पर उन्होंने खुद को स्थापित किया है। उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं, उनसे मिलवाऊं, उससे पहले उनके बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। दो बार राष्ट्रपति पदक से भी नवाजे जा चुके रुस्तम सिंह आज काबिल और कद्दावर नेता की श्रेणी में गिने जाते हैं। पुलिस महकमे के आईजी पद से इस्तीफा देकर जन सेवा करने की सोच को साथ लिए इन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपने राजनीतिक कार्यकाल में जन सेवा की एक अलग मिसाल लोगों के सामने पेश की। विभिन्न राजनीतिक विभाग को संभालते हुए इन्होंने हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराया। अपने विधानसभा क्षेत्र मुरैना को शिक्षा, स्वास्थ्य, 600 बिस्तर का जिला चिकित्सालय और अंडर ब्रिज जैसी कई सेवाओं की सौगातें भी दी। आज पूरा प्रदेश इनके जनसेवा के जज्बे को सलाम करता है। अब वो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में देखा है किस तरह से काम होता है, अधिकारी क्या करते हैं, मंत्री के तौर पर अधिकारियों को किस तरह से काम करवाना पड़ता है, किस तरह से समझाना पड़ता है, वो बेहतर जानते हैं। प्रशासनिक अनुभव उनके पास है और अगर यूं कहें तो अनुभव बहुत ज़्यादा है रुस्तम सिंह जी आपके पास। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। और पहला सवाल जो है, मुझे याद है जब चुनाव हो रहे थे आज से दो वर्ष पूर्व, तो मुरैना में किस तरह से आपके लिए बताया गया कि मुरैना के लिए ज़रूरी है रुस्तम सिंह, मुरैना की मजबूरी रुस्तम सिंह ज़रूरी। 2003 में ये मुरैना आपको मिला था, तब के हालात क्या थे और आज कितना बदल पाए, सफल हो पाए थोड़ा बहुत? सभी को नमस्कार और मृदुल जी आपको विशेषकर। आपने उस समय की चर्चा शुरू कर दी जब मैं हाल आईजी से इस्तीफा देकर यहाँ आया था। मुरैना उसके पहले भी आता था, हम लोग यहीं के हैं। तो मैं ये देखा करता था यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, चाहे पटिया वाले महाराज जी के स्थान हो, चाहे शनि मंदिर हो, चाहे लखनदास जी का स्थान हो, चाहे दूसरे टूरिस्ट प्लेस हों, सब मैं देखता था। तो मुझे ये लगता था कि मुरैना का हाल क्या है। कहीं जाने को रास्ता नहीं, कहीं पीने को पानी नहीं, बहुत काफ़ी वंचित था विकास से, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाद में जब हमको मौका मिला और आईजी से रिजाइन करके हम लोग आए, तो ये ध्यान में रखी बात कि अगर पब्लिक हमको साथ देती है, हमें विजयी बनाती है, तो जो कुछ सोच किया है उसको ज़रूर करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 2003 के चुनाव में हम लोग आए, जनता ने हम पर कृपा की, हम विधायक बने और पहली बार विधायक होते हुए भी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी बने। ये मौका था काम करने का। हमने 3 मुख्यमंत्री, पहले उमा जी थी, उसके बाद बाबूलाल गौर साहब आए, उसके बाद शिवराज सिंह जी। एक ही बार में 3 बार शपथ ली मंत्री की एक ही उसमें। बिल्कुल। खैर, फिर सिलसिला चालू हुआ विकास का। हम ये कह सकते हैं कि कई गांव ऐसे थे, 2500 गांव ऐसे थे जहाँ पर जाने आने की कोई सुविधा ही नहीं थी। अगर मरीज हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो खटिया पर रख कर लाते थे, ट्रैक्टर भी नहीं चल पाते थे, ऐसे भी मार्ग थे। उनको सड़क से जोड़ने का काम। और बिजली, मैं ये कह सकता हूँ रिठौरा जैसी जगह, बड़ी जगह है, प्रमुख जगह है, उस गांव में बिजली नहीं थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो इन सब चीज़ की चुनौतियाँ थी कि बिजली की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना और विकास करना। और मार्ग हर गांव तक पहुँचे, हमने इसके प्रयास किए। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में
मुरैना विधानसभा का कोई गांव नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री की सड़क ना हो। ये हम दावे से कह सकते हैं। दूसरे और भी मजरे टोले वो भी जुड़े हैं, आवागमन के साधन बढ़े हैं। शिक्षा की बात करें तो करीब 12 से 14 हाई स्कूल देहातों में बनाए गए, छोटी छोटी जगह स्कूल बनाए। मकसद ये था कि बेटियां भी पढ़ जाएं। लोग बेटों को तो, बच्चों को तो भेज देते हैं पढ़ने के लिए ग्वालियर, मुरैना और बाहर भी, लेकिन बेटियों को अगर स्कूल नहीं है तो नहीं पढ़ाते। इस तो और काम किया गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स की व्यवस्था की गई। और हॉस्पिटल रिठौरा में हॉस्पिटल भी खुला, चालू भी हुआ। और बाकी जगह भी जो जो सुविधाएं हो सकती थी, जो धार्मिक स्थान हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पीने तक की पानी नहीं था। पटियावाले महाराज जी पे 2 ट्यूबवेल बनाए 5 किलोमीटर दूर से, और आकर टंकी बन गई। आज महाराज जी पर खेती हो रही है फसल की और हरियाली। अगर अब आप जाएंगे पटियावाले महाराज जी पे, और पहले गए होंगे 15 साल पहले, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वही स्थान है। मैं एक जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र का जिक्र किया, आप खुद मंत्री भी रहे, और उस दौरान प्रदेश में कितना बजट था स्वास्थ्य क्षेत्र का आप बेहतर जानते हैं। मुरैना की अगर विशेष तौर पर बात की जाए या ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, अब बहुत ज़्यादा मंत्री हैं। पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अब मंत्री भी हैं, संगठन स्तर पर भी प्रतिनिधित्व जो है ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र से ही मिल रहा है। तो आपको लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना हो पाया है, या अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं जिन्हें दूर करना होगा, क्योंकि जनता बहुत आस में है अभी भी? देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, जैसे जैसे विकास होता है, और विकास किस क्षेत्र में किया जा सकता है वो नई चीज़ें आती रहती है। कभी ये नहीं कह सकते हम पूर्ण विकास, हम पूर्ण विकसित हो गए, फिर तो काम ही रुक जाएगा। बिल्कुल, काम बहुत रहता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमको इस क्षेत्र में काम करने के लिए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन का हो, चाहे शिक्षा का हो, इन सब में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बहुत कृपा की। उनने जितना बजट चाहा, जिसके लिए चाहा, उनने दिया। बामौर में कॉलेज बना केवल इसीलिए कि बेटियां भी कॉलेज पढ़ सकें बामौर में। बामौर में तहसील बनी ताकि सुविधाएं मिलें। बामौर जैसी जगह में 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल बना, और वो तैयार भी हो गए। 600 बेड का, हम ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुरैना में है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भवन उसका बन के तैयार हो रहा है, वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के हॉस्पिटल बिल्डिंग से बेटर हॉस्पिटल बिल्डिंग मुरैना में बनी है। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं, विकास भी, साथ ही शिक्षा भी, साथ ही जितनी हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ विकास की आवश्यकताएं थीं और जो जरूरी थे, वो हम लोगों ने कराए हैं। और उसी तरह से हर जगह, ऐसा नहीं है कि मैं केवल मुरैना की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी ग्वालियर में भी माननीय तत्कालीन मंत्री थे जयवान सिंह पवैया जी, उन्होंने कहा कि हजीरा के हॉस्पिटल को 50 बेड का है, 100 करना है, वो हुआ 100 का। मुरार का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी 100 बेड बढ़ा, भिंड में 100 बेड बढ़ाया, शिवपुर, मतलब हर जगह जो जो हो सकता था अंचल के लिए पूरे, वैसे तो मध्य प्रदेश में, लेकिन चंबल अंचल में जो जरूरतें थी वो पूरी हुई हैं। टूरिज्म का मामला, अधिक से अधिक लोगों को पता तो लगे कि हमारे यहाँ वो वैभवशाली पुरातत्व की चीज़ें मौजूद हैं जिनका किसी को अंदाज ही नहीं है। बिल्कुल, मैं वापस आपको क्षेत्र में लेकर आता हूं, क्योंकि आप वो मंत्री रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे विभाग संभाले, और जब भी आपके पास तमाम विभागों की जिम्मेदारी होती है तो आप चाहते हैं कि हर एक विभाग में उसी तरह से काम होना चाहिए। मुरैना में बहुत आस है आज भी लोगों को आपसे, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर निकले, फिर राजनेता के तौर पर वापस आए। अभी अगर मौका मिलता है वापस मुरैना से, तो क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, काम करने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी भी बाकी है, और बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। अब उसका विवरण देना, हम तो 2003 में जब चुनाव में हम आए, जिन गांव में रोडों का नाम नहीं था, मार्ग था ही नहीं, वो हमसे बोले कि साहब हर चुनाव में नेता आए, अगली बार हम कीचड़ में नहीं आएंगे, रोड बनाएंगे। बना नहीं। तो मैंने कहा मैं तो बनाने का कह के नहीं जाता आपसे, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि घोषणा करना, बोल देना और न हो पाने में बड़ा फासला है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि 2008 के चुनाव में गए तो हर गांव में रोड था,
ऐसा कोई गांव नहीं था जहाँ मुरैना विधानसभा ये कहा जा सकता है कि मुरैना विधानसभा के किसी भी दूरस्थ गांव में 40 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा रोड्स हैं मुरैना में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो बची हैं अभी, अब डबल रोड बनाने की बातें, पहले हमने प्रधानमंत्री सड़क बनाई, फिर डबल रोड बनाई, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पर्यटन क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं मुरैना में, चाहे बटेश्वरा के मंदिर हो, मितावली के 64 योगिनी मंदिर हो, शनिचरा मंदिर हो। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि माँ कुंती ने कर्ण को कहाँ पैदा हुए, नहीं पता लोगों को। हमारे मुरैना विधानसभा के कुंतलपुर वो कुंतलपुर कहलाता जो आजकल का कोतवाल है, वहाँ पर कर्ण का जन्म हुआ और वहीं से उसको बहाया गया। उस जगह जो अश्व नदी कहलाती थी उस समय मावर, वो नदी प्रवंसित होकर अब हो गई आसन, और वहीं से जहाँ से उनको नदी में बहाया गया था उस जगह को कर्णखार कहते हैं आज भी। नहीं पता लोगों को कि माँ कुंती कौनते क्यों कहलाते थे, क्योंकि वो बुआ तो थी कृष्ण भगवान की, लेकिन अपने मौसा के यहाँ गोद पे आई कुंतलपुर में, और यहाँ रही, वो यहाँ पली, यहाँ बढ़ी, ये नहीं पता लोगों को। बिल्कुल। और ये हमको यही चीज नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी चीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनंत संभावनाएं चंबल क्षेत्र में है। चंबल की सफारी, चंबल में व्यवस्था है, चंबल में शांति है, चंबल के बेहड़ देखें। इस पर डॉक्यूमेंट्री हमारे बेटे ने बनाई है, वो बहुत पसंद की गई है कि चंबल हकीकत में क्या है। हमने एक बार राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग और बाकी काम बड़े विद्वान लोग बुलाए, चंबल के ठेठ बीच में, चंबल के किनारे, वहाँ उनको रात 12 बजे तक रखा। उन्हें पेंटिंग भी की है, उन्हें देखा भी, उन्हें लिखा भी कि इतना पीसफुल क्षेत्र ये क्यों इसको चंबल के नाम से। एक्चुअली मैं जब जबलपुर एसपी था या इंदौर एसपी था तो कोई भी आया कि आप तो सब भिंड मुरैना से हैं, मैंने हाँ, तो वहाँ पे तो डकैती होंगे सब। यानी लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि यहाँ पर केवल और केवल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, मैं चाहूँगा कि आपके पुराने साथी, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो या मंत्री उषा ठाकुर हैं, अभी कैबिनेट में हैं और वो पर्यटन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमारे माध्यम से उन तक आपकी बात पहुँची होगी, तो वहाँ पर पर्यटन की जो अपार संभावनाएं आप कह रहे हैं उसे ज़रूर तलाशा जाएगा और उस ओर भी काम किया जाएगा। एक और मेरा सवाल है, क्योंकि आपने यहाँ पर डकैतों का जिक्र किया, चंबल की भूमि का जिक्र किया और आपने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम किया। अभी तो बहुत बदल गया होगा सर क्षेत्र, आप खुद जाते होंगे अभी, क्या अभी भी आपको लगता है कि क्राइम का जो रेट है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है, या अब भी ग्वालियर चंबल की जो धारणाएं हैं वो बहुत हद तक तो बदल गई हैं और बदलना बाकी है? देखिए, शिवराज सिंह जी ने ये बात कही थी मुख्यमंत्री के रूप में कि डकैतों के लिए कोई स्थान नहीं है मध्य प्रदेश में, वो रह पाएंगे या डकैत। तो सफाया हुआ एक तरफ से, एक तरफ से डकैतों का सफाया हुआ। और आज चूंकि मैं पुलिस में भी रहा हूं, मैं जानता हूं कोई रजिस्टर्ड ऐसी गैंग नहीं आज चंबल क्षेत्र में कहीं भी, कोई भी एक भी कि जिसको कहा जाए कि डकैत गैंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये शांति है और बहुत अच्छा क्षेत्र है, ये काम करने के मौके यहाँ पे। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया पुराने थे, यहाँ पर मारनपुर था, बामौर था, लेकिन हमने प्रयास किए कि लोगों को यहाँ काम भी मिले और रोजगार भी मिले और क्षेत्र बढ़े। तो 2 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं। एक हुआ सीतापुर, जो काम चालू हो गया और फैक्ट्री भी आ गई, और दूसरा हुआ पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया। इन दोनों जगहों में काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, मुरैना में, चंबल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे बिजली की सेवा हो, आवागमन की, हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम हुए हैं। और उस काम को कराने में अब तो और अच्छा है। हमारे स्टार यहाँ इस क्षेत्र में जो कहे जाते हैं, माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी अब बीजेपी से के नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, और विकास होगा, पूरी उम्मीद है यहाँ से क्षेत्र का और अच्छा विकास होगा। उसमें आने वाला समय और बेहतर होगा। इस क्षेत्र के लिए संभावनाएं बहुत हैं, बहुत करीब है, सेंट्रल कैपिटल के बहुत करीब है, आवागमन के साथ। इन्हीं संभावनाओं को तलाशना होगा। इसी में एक चीज आपको और बता दूं मैं, जो मील का पत्थर बनेगा विकास को लेके, वो है चंबल एक्सप्रेस वे। हाँ, जिसको चंबल के किनारे किनारे वहां से लेके भिंड तक, श्योपुर तक, पूरा मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र ही विकसित हो जाएगा उसके निकलते ही।
और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, एक्वायर और सब करने के चल रहा है। तो ये जो नई चीज़ें जो हो रही हैं वो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सब बातें आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और विकास की ऊंचाइयां पर बिल्कुल यही हम भी उम्मीद करते हैं। और अभी तक जो तस्वीर हमने मुरैना की देखी, आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो आने वाले समय में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल से भी बहुत करीब है, भोपाल से दूरियां भी अब उतनी नहीं रही, बहुत सारे मंत्री हैं। आपने साफगोई से कानून व्यवस्था, रेत के खनन और विकास को लेकर हमसे बात की। रुस्तम सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जो आपने बातें कही हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में मंत्री हो या फिर सरकार हो, वो भी इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए तमाम काम करे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।